नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आपको पता होगा कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड में 2.0 मतलब हेमंत सोरेन पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार रिपीट की है। मतलब इससे पहले 2019 में जब हुआ था इलेक्शन तो हेमंत सोरेन की सरकार मजबूती से आई थी और इस बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार और मजबूती से आई। तो उसका जो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट था तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मैया सम्मान योजना उसका बहुत बड़ा इफेक्ट था। हालांकि मैया सम्मान योजना के तहत एक बार फिर से जब सरकार चुनाव में आती है और जीतती है तो अपने वायदे को मजबूत करती है, कुछ और महिलाओं के लिए कुछ और बड़ा सोच रखती है। आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना। इस वीडियो के अंत तक हम आपको पूरे तरीके से बताएंगे कि महिलाओं के लिए और कितनी बड़ी खुशखबरी और क्या और सौगात सरकार लेकर के आई है। स्पष्ट यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा हुआ, एक एक करके डिटेल में हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो फिलहाल हम अभी आपको समझाते हैं कि मैया सम्मान योजना, जैसा कि सरकार ने वायदा किया था कि दिसंबर माह से 2,500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो सरकार अपने कथनानुसार, जैसे सरकार ने बोला था ठीक उसी के अनुसार उन्होंने जो दूसरा या तीसरा पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में सरकार ने बोला कि ये दिसंबर 2024 से प्रति माह महिलाओं को क्या है कि 2,500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो है बहुत सारी महिलाओं को पिछले 3 महीने 4 महीने से अगस्त से लगभग मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगस्त से 1,000 रुपया मिल रहा है। तो अब जो है वो 2,500 रुपया मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ 2,500 तक ही सीमित नहीं है, यह राशि बढ़ने वाली है और कुछ और क्या होने वाली इसके बारे में भी अभी हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट होती है। 28 जनवरी को मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी आए थे, अतिथिगण, और साथ ही साथ झारखंड के 81 विधानसभा के जितने भी नव निर्वाचित विधायक हैं सभी को बुलाया गया था। तो सभी लोग पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद जो अभी तो कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट में अभी सिर्फ और कैबिनेट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन अपना शपथ ग्रहण करते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने बताया कि 2-3 दिन के बाद कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो कैबिनेट के रूप में सिर्फ और सिर्फ अभी तो हेमंत सोरेन का, तो हेमंत सोरेन जो है प्रोजेक्ट भवन पहुंचते हैं और वहां पे 7 से 8 योजनाओं पे मोहर लगाते हैं और सबसे पहला जो बात करते हैं। हालांकि एक सबसे अच्छी बात जो लगी, जो अग्निवीर का एक जो जवान शहीद हुआ था नौजवान, तो उसके आश्रित को 10 लाख रुपया का, मतलब उसके आश्रित को 10 लाख का मुआवजा और साथ ही साथ एक अनुकंपा पे एक नौकरी भी दी जाती है, जो सबसे पहला कदम था, जो सराहनीय कदम है कहा जा सकता है हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा, जिसकी तारीफ करनी चाहिए। जो तारीफ करने वाली बात है उस पर हम तारीफ करेंगे, जो क्रिटिसाइज करने वाली बात है उस पर हम क्रिटिसाइज करेंगे। हालांकि जो सबसे पहला, दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टीफन मरांडी को है ना प्रॉम्प्टम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जो विधानसभा का जो सत्र चालू होगा, विधानसभा का जो सत्र चालू होगा वो 9-12 से लेकर, जो पहला विधानसभा का सत्र चालू होगा वो 9-12 से लेकर के 12-12-2024 मैया सम्मान योजना जो है, इसी के बारे में स्पेशल विशेष चर्चा करेंगे कि और 2,500 के अलावे सरकार क्या दे रही, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आपको बने रहना अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि मैया सम्मान योजना के तहत जो लाभुक है ना, उनको दिसंबर माह से 2,500 रुपये प्रति माह। हालांकि बहुत सारी महिलाएं परेशान है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो अभी है ना कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये जो है वो चुनाव तक ही मिलेगा, शायद आगे बता पाना संभव नहीं है कि कब तक मिलेगा, ये तो सरकार ही जानती है। हालांकि इसमें राजस्व में काफी नीचे के तरफ जाएगा। अब सरकार इसको कैसे मैनेज करेगा ये सरकार समझे, लेकिन फिलहाल जब तक दे रहा है तब तक जो लाभुक है वो लाभ ले रहे हैं। इसके बारे में हम समझते हैं कि जो 2,500 प्रति माह है, अभी तक लगभग 50 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब इतना सर्वर डाउन है कि मैया सम्मान योजना का जो साइट है वो चल नहीं रहा। तो आप अनुमान कर लीजिए कि 50 लाख और महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाने वाली है। तो लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ हर महीना सरकार को देना पड़ेगा। हालांकि ये कितना दिन तक चलेगा ये कह पाना संभव नहीं, सरकार भी नहीं कह पाएगी। अब क्या है कि ये पैसा जो भी हम आपको बताए थे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको लग रहा हो कि सर ये 10,000 के बारे में आप नहीं बोल रहे, तो ये 10,000 का स्थिति को समझिए। 10,000 का क्या कंडीशन है, यहाँ पे है कि 1,36,000 करोड़, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए।
1,36,000 करोड़ सेंट्रल का बकाया है। किसका? मतलब झारखंड सरकार को देना है। किसको? सेंटर को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब झारखंड का बकाया इतना पैसा रखा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1,36,000 करोड़ रुपया दे देती है, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब 10,000 रुपया नहीं, यहां तक कि हेमंत सोरेन ने यह कहा कि झारखंड के हर एक लोगों तक 1 लाख रुपया देने का वायदा किया, और साथ ही साथ सिर्फ महिलाओं को नहीं, मतलब जो युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता, जो इससे पहले भी उन्होंने बात किया था जब सरकार में आने, मतलब 2019 में भी जो बेरोजगारी भत्ता के रूप में बात किया, हेमंत सोरेन का कहना है कि हम वो भी पूरा करेंगे यदि सेंट्रल हमको 1,36,000 करोड़ रुपया जो है मेरा बकाया वो सेंट्रल हमको दे देती है, तो झारखंड का हर एक आदमी, मतलब हर एक नीचे तबके के आदमी तक हम वो लाभ पहुंचा पाएंगे। हालांकि सेंट्रल देती है या फिर ये कैसे लेती, हालांकि इन्होंने बताया ये अपना प्रोसेस भी चालू किए कि जो संवैधानिक तरीके से या फिर कोर्ट तरीके से, सुप्रीम कोर्ट तरीके से भारत सरकार से पैसा लेने का बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन, जो पहला कैबिनेट मीटिंग में बात किया जा रहा है। साथ ही साथ अब देखिए कहीं ना कहीं राजस्व में जो कमी आएगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, माइंस पे टैक्स बढ़ा देगा, है ना, तो ये सब बहुत सारे चीजों पे टैक्स बढ़ाएगा, होल्डिंग टैक्स, ये सब बहुत सारा चीज, लैंड टैक्स, ये सब बढ़ाने का कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं पैसा तो एडजस्ट करने का कोशिश करना ही पड़ेगा, पहला चीज ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए वही चीज दिया है कि राज्य के आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत, खनन क्षेत्र, ये सब का जो टैक्स है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक ये बहुत अच्छा बात की है हेमंत सोरेन ने कि भविष्य में देखिए, अभी आप देखे होंगे कि जो सिपाही का जो बहाली हुआ है ना, जिसमें से उत्पाद सिपाही में कम से कम 50 से 100 लड़कों की मृत्यु हो गई है ना। हालांकि सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हेमंत सोरेन लोगों का जान ले रहे हैं, हेमंत सोरेन का कहना है कि ने कोरोना का वैक्सीन लगा दिया, तो ये आरोप और प्रत्यारोप है। हालांकि ये कहां तक सही है, सरकार ने इस पे संशोधन करने के बारे में बात किया है। हेमंत सोरेन बोला है कि नहीं, ये इस तरह का जो है पहले फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और इतना टफ नहीं किया जाएगा, दौड़ाने का तरीका अलग किया जाएगा। हालांकि काफी नौजवान आपको समझना पड़ेगा कि इतने नौजवानों की मृत्यु हो क्यों रही, क्योंकि बेरोजगारी का जो लेवल है वो चरम सीमा पे है, और लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम और दौड़ जाएंगे तो शायद हमारा नौकरी संभव है, भले एग्जाम निकाल पाए या ना। तो ये हालांकि गलत था, तो सरकार ने इस पर संशोधन करने की बात कही है। प्लस उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए जो खुशखबरी है, मैया सम्मान योजना के साथ साथ भैया सम्मान योजना। आप लोग को पढ़ने का तैयारी करना है, क्या करना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप जॉब कर सकेंगे। देखिए हालांकि हेमंत सोरेन ने बताया कि 1 जनवरी 2025 है ना, 1 जनवरी 2025 से पहले पूर्व, मतलब जितना भी जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि ये पहले से ही बोलते आ रहे हैं, अभी तक जारी नहीं हुआ है, और जारी नहीं होगा तो हम लोग सवाल खड़ा करेंगे सरकार पे। हम लोगों का काम है सरकार पे सवाल खड़ा करना, सरकार से पूछना, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने यह बोला है, तो ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मैसेज है। हालांकि अब इसको कितना कर पाती सरकार, ये भी देखने का बात है। उसके बाद असम, मतलब जो असम में आदिवासी, झारखंड से जो गए आदिवासी, उनके लिए भी कुछ प्रावधान लाई है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 चीज जो अच्छा पॉइंट मेरे हिसाब से आया। पहला पॉइंट क्या आया कि ये तो खैर अपना विधानसभा का करना है, मैया सम्मान योजना पे इन्होंने मोहर लगा दिया कि नहीं हम 2,500 देंगे। इसके लिए इन्होंने एक एक्सक्यूज दिया है कि यदि सेंट्रल है ना कि 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया दे देता है तो हम और बढ़ोतरी करेंगे। हो सकता है कि मैया सम्मान योजना कितना दिन तक चले, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। फिलहाल जब तक मिलेगा तो महिलाओं के लिए ये खुशखबरी है। और दूसरा बड़ा खुशखबरी ये है कि जेएसएससी और जेपीएससी का जो है कैलेंडर है ना जारी किया जाएगा। इससे बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए, पढ़ने वाले लड़कों के लिए कुछ नहीं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह असंतोष है हेमंत सोरेन की सरकार से कि बिना नियोजन नीति लगाए, है ना, बिना नियोजन नीति लाए, स्थानीय नीति लाए, फिर वही स्थिति होगा जो पहले से होते आ रहा है। यहाँ के नौकरी में बाहर का सेंधमारी होगा। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा ऐसा भर्तियां हुई है जिसमें से 200 में से 150 से 180 लोग बाहरी हैं। हालांकि सरकार इसको नहीं बता पा रहे, लेकिन जब आप देखे होंगे बहुत सारे मीडिया चैनल में जाकर के बातचीत किया जाता है तो हम राजस्थान से, हम यूपी से, हम बिहार से, तो इस तरह का बहाली आता है। तो सरकार से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप नियोजन नीति को बनाएं, उसके बाद ही आप, हालांकि आप कैलेंडर निकाल दें, लेकिन जो भी परीक्षा आपको लेना है नियोजन नीति बनाने के बाद ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।